भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। कहता है काल परमात्मा से चापलूसी करता है, दयावंत तुम साहिब दाता, इतनी कृपा करो हो दाता। तुम्हारे बड़े भाई इतनी दया करो। पुरुष साप मौके दिन परमात्मा ने मुझे श्राप दे रखा है, लख जीव नित ग्रस्त की 1 लाख रोज खाने पड़ते हैं। जो जीव सकल लोक तब जावे, कैसे क्षुदा मोर मिटावे। अगर सारे ही जीव वहां चले गए आपके लोक में, तो मेरी भूख कैसे मिटेगी। रोवे पापड़ बिरला पंडित पर पूरा पाखंडी। फिर कहता है, देखो ये बातें कौन बोल सकता है, इस कदर प्यार से प्रेम से पाखंड कर रोवे पाखंडी एक नंबर का। दास ने इसलिए तो कल कहा था कि परमात्मा हम आत्माओं से ज्यादा प्रेम इस काल को करता है, काल को, क्योंकि वो हम सबका बड़ा भाई है। भले उल्टे काम करके अपने कर्म फोड़ रहा है, हमने भी तो अपने कर्म फोड़े थे सतलोक में। अगर उसने गलती करी तो हमने भी तो गलती करी उसके ऊपर आस्था करके। अगर भगवान ने उसको सजा दी तो हमें भी तो सजा दी, और उससे ज्यादा सजा परमात्मा ने आप और हमारे को दी। उससे ज्यादा सजा मिली है आप और हमें। मरता काल भी है और दुर्गा भी है, लेकिन कब? महादिव्य प्रलय के बाद, बहुत लंबे समय के बाद। और इतने समय में जब ये काल एक बार मरता है, आप और हम कितनी बार मर जाते हैं गिनती नहीं है। तो ज्यादा कष्ट कौन उठा रहा है? अगर वो गंदगी खा रहा है तो हम क्या खा रहे हैं? यहां पर इंसान शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो गंदगी खा रहे हैं। गेहूं कहां पैदा होता है? खेत में, मिट्टी में। लोग वहीं पे लेटरिन कर रहे हैं। गाय भैंस का टट्टी गोबर हम उसमें खाद में डाल रहे हैं, वो उस पौधे में जा रहा है, वो उस अनाज में आ रहा है। वही वो टट्टी वाला अनाज, वो गोबर वाला अनाज हम खा रहे हैं। तो हम क्या खा रहे हैं? हम भी गंदगी खा रहे हैं। ये दूध कहां से आ रहा है? गाय भैंस के पेट से आ रहा है। पेट में क्या है? कहां से आ रहा है? हम क्या खा रहे हैं? क्या पी रहे हैं हम? गंदगी वो भी खा रहा है, गंदगी हम भी खा रहे हैं। मरता वो भी है, मरते हम भी हैं। हम वास्तव में जो गंदगी है वो खा रहे हैं, वो केवल उस गंदगी का वो सूक्ष्म रूप खा रहा है। जैसे एक तो पराठे बन रहे हो, हलवा बन रहा हो, अब एक आदमी तो उसकी महक ले रहा है और एक आदमी हलवा खा रहा है। तो इसी प्रकार आप और हम तो खाते हैं वास्तव में जो गंदगी है वो, और काल उसकी महक ले रहा है, सूक्ष्म उसकी वो वासना निकाल के खा रहा है। तो वास्तव में जो गंदगी है वो कौन खा रहा है? हम खा रहे हैं, काल नहीं खा रहा। असल में तड़प तड़प के कौन मरता है? काल कभी एक्सीडेंट में नहीं मरता। काल को कभी एड्स नहीं होता, उसको कभी कैंसर नहीं होता, वो कभी हॉस्पिटल में नहीं जाता। वो एक बार मरता है और हम करोड़ों बार मर जाते हैं। तो बताओ भाई, ज्यादा सजा आप और हमें मिल रही है फिर काल को मिल रही है? और जब कभी ये सृष्टि खाली हो जाएगी तो क्या परमात्मा उसको अकेले को छोड़ेगा? अरे जब उसका भोजन ही यहां नहीं रहेगा तो परमात्मा उसको क्या छोड़ेगा? फिर उसको भी ले जाएगा। तो ज्यादा सजा कौन भोग रहा है? आप और हम जीव। तो बताओ फिर परमात्मा ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? अपने पुत्र काल से। तो किस प्रकार के मधुर वचन परमात्मा उसके लिए यूज कर रहे हैं। हालांकि उसको पाखंडी कह रहे हैं, ठग कह रहे हैं, लेकिन किस भाषा से कह रहे हैं? प्रेम पूर्वक, गुस्से में आके नहीं कह रहे, क्योंकि गलती उसकी नहीं है, गलती आप और हमारी है। वो तो जेलर है, आप और हम हैं कैदी। तो जो सरकार होती है, जो मुख्यमंत्री होता है, वो कैदियों से ज्यादा नफरत करेगा या फिर जेलर से? जेलर तो नौकरी कर रहा है और कैदी कैदी होता है, वो मुजरिम है। तो आप और हम परमात्मा के नजरों में मुजरिम हैं, हम कैदी हैं, और काल जेलर है 21 ब्रह्मांड की जेल का। इसलिए दास ने कल के वीडियो में कहा था मालिक की प्रेरणा से कि हमसे ज्यादा प्रेम परमात्मा अपने उस बेटे से करता है
तो किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं परमात्मा प्रेम पूर्वक? क्षुधा मोर मिटावे। अगर सारे ही जीव वहां चले गए आपके लोक में तो मेरी भूख कैसे मिटेगी? रो है पापड़ बिल पंडित पर पूरा पाखंडी। फिर कहता है जैसे पुरुष कृपा मोह पे कीना दो सागर का राज में दीना, तुम भी कृपा मोह पर कर दो, जो मांगो सो मोह को देव बरहु। एक वरदान दे दो वचनबद्ध होगा। सतयुग त्रेता द्वापर माही तीनों युग जीव थोड़े जाही, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव हो जावे। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे,